अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ प्रोग्रामिंग फाइल। कोई भी फाइल है तो उसका जो लाइफ साइकिल है प्रोग्रामिंग में, मतलब आप C++ जो हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं आगे डिटेल से, IDE में हम डिसाइड कर चुके हैं, मैं बता चुका हूं रिक्वेस्ट के तौर पे कि मैं C++ को डेव C++ को फॉलो करने वाला हूं। और C++ का जो फाइल का लाइफ साइकिल है, चाहे वो आप विजुअल में पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, किसी भी वेंडर से आप पढ़ रहे हैं, पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो फाइल का जो लाइफ साइकिल है इन बैक एंड वो आपको पता होना ज़रूरी है। अब आप इंजीनियर्स हैं या लाइक लोगों में आते हैं, अब आपको बेसिक्स और बैक एंड का जो सिस्टम चल रहा है, जो आर्किटेक्चरिंग है, ये अच्छा वर्ड यूज़ हो गया कि प्रोग्रामिंग का बैक एंड पे जो आर्किटेक्चर चल रहा है फाइल के साथ, वो आपको पता होना ज़रूरी है। अगर पता होगा तो नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और आपको आइडिया होता जाएगा कि हमारा प्रोग्राम एक्चुअल में काम करता कैसे या चलता कैसे, हमारा कोड कैसे काम करता है। तो शुरू करते हैं लाइफ साइकिल। सबसे पहले बात आती है जब हम फाइल कोई क्रिएट करते हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, C++ की कोई भी फाइल है, चाहे आप विजुअल C++ यूज़ कर रहे हैं, डेव C++ यूज़ कर रहे हैं, टर्बो यूज़ कर रहे हैं, डजंट मैटर। आप जब कोड लिखते हैं तो उस कोड को कहा जाता है सोर्स कोड। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा से ये बात पढ़ रहे हैं कि ये जो कोड लिखा है, फॉर एग्जांपल आपने एक फ़ाइल ओपन की, डेव C++ की बात कर लेते हैं, आपने एक फ़ाइल ओपन की और उसमें कोड लिखना शुरू कर दिया, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंटीजर मेन ब्रैकेट ओपन की, उसके अंदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा बॉडी ऑफ द फंक्शन लिखा। पॉइंट सिर्फ इतना है कि वो जितना कोड है आपने याद रखना है, उसे कहते हैं सोर्स कोड। फिल्म भी है यार सोर्स कोड, या सोर्स कोड एक बहुत अच्छी मूवी भी है, देख लेना अगर टाइम मिले तो। उस कोड को कहते हैं सोर्स कोड। तो उस फाइल को क्या कहेंगे? सोर्स फाइल। आई होप आपको यहाँ तक याद है। तो अगर मैं उसका नेम बख्त रख दूँ, जो मेरा नेम है, मैंने वैसे ही रख दिया, आप चाहे ABC लिख लें, ZX लिख लें, अपना नेम लिख लें, डजेंट मैटर। तो अगर उस फाइल का नेम रखूँगा तो उसकी फाइल टाइप क्या होगी? .cpp। CPP स्टैंड्स फॉर C++। आई होप आपको बात समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम जब कोड लिखेंगे और उस फाइल को जब सेव करने लगेंगे या रन करने लगेंगे, तो फाइल को जब सेव करने लगेंगे तो वो अभी क्या फाइल, अभी वो किस कंडीशन में है? अभी वो C++ कंडीशन में है, यानी कि वो सोर्स फाइल है, वो रनेबल यूजेबल नहीं है। जब हम उसे कंपाइल करेंगे, कंपाइल यू नो दैट, हम अब इस बारे में बात कर चुके हैं कि कंपाइलिंग क्या होती है। फाइल को कंपाइल करना यानी कि ट्रांसलेट करना, कि हमारा जो हाई लेवल कोड है वो लो लेवल कोड में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे ही हम कंपाइलर को कहेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर कंपाइल करेगा हमारा डाटा, या कंपाइलर क्या कर रहा है? हमारी फाइल को टेक करेगा और उसको क्या कर देगा? कंपाइल करके एक और फाइल, उसी फाइल की, मतलब उसी फाइल को ही पकड़ के उसी फाइल की फॉर्म को कन्वर्ट कर देगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे आपने एक गिफ्ट पकड़ा और वो गिफ्ट आपने किसी को देना है, तो शॉपकीपर ने क्या किया? वही गिफ्ट पकड़ के पैक कर दिया, तो वो भी उसकी फॉर्म बदल गई, चीज़ वही है, तो उसकी फॉर्म को कन्वर्ट करेगा, उस चीज़ को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देगा, चेंज कर देगा। जैसे घरों में होता है कि खाना बनाया जाता है तो बाद में सजावट के लिए ऊपर थोड़ी बहुत खूबसूरती डाल दी जाती है, सजावट कर दी जाती है। दैट सजावट इज़ आल्सो नोन एज कंपाइलिंग। कि आप उसको कंपाइल कर रहे हैं, या खाना बन गया देगची में, तो आपने सर्व तो नहीं ना कर देनी देगची, अगर करेंगे तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, या ये ना हो मेहमान आए हो तो आपने देगची ही पूरी रख दी कि पूरी देगी रख दी भाई खा लो, नहीं, आप उसको बर्तन में प्यारे से खूबसूरत बर्तनों में डाल के अच्छे तरीके से सर्व करेंगे। तो ये भी ऐसा ही है कि आप कन्वर्ट कर रहे हो अपने हाई लेवल कोड को लो लेवल में, रैपिंग कर रहे हो, और जब आप रैप करोगे तो फाइल वही है लेकिन उसकी फॉर्म चेंज हो गई। तो अब हम ये कहेंगे कि ये हमारी जो सोर्स फाइल थी, ये कौन सी फाइल बन गई? ये हमारी ऑब्जेक्ट फाइल बन गई। बात को ठीक से समझिएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट फाइल बन गई तो हमारा कोड क्या कहलाएगा? जो सोर्स कोड था वो कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्ट कोड। जी, ये वर्ड्स आपको आने चाहिए क्योंकि अब आप इंजीनियर्स हैं यार, कम ऑन या। तो बात सिंपल सी है, जब आपने कोड लिखा, इन दैट टाइम, इन दैट सिचुएशन, योर कोड इज नोन एज सोर्स कोड एंड दैट फाइल इज आल्सो नोन एज सोर्स फाइल एंड दैट्स एक्सटेंशन इज file name .cpp. If you want to compile that with the help of compiler, it will convert into object file. Object file का जो कोड है वो कहलाएगा object कोड और वो फाइल object फाइल, और उसका नेम भी चेंज हो जाएगा क्योंकि एक्सटेंशन चेंज होने लगी है। बख्त.cpp C++ से हो जाएगा बख्त.obj यानी ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट फाइल। ओके, तो हम इससे पता कर पा रहे हैं कि हमारी फाइल के साथ हो क्या रहा है लाइफ साइकिल के साथ। कंपाइल होने के बाद अब हम उसे रन अगर करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। यहाँ मेमोरी में, अगर ये मेन मेमोरी मैंने यहाँ पे बनाई है, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारी रैम यानी कि फ़ाइल चलेगी कब? जब मेन मेमोरी में पहुँचेगी ना, लोड होके, तभी चलेगी। ओके, दिस इज़ अवर मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मीन्स हमारी रैम, ठीक है? ओके,
तो अगर मैं उसे लोड करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम की और हेडर फाइल्स की और बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट कोड है इसके साथ मुझे लिंक करनी पड़ेंगी कुछ इंटरनल फाइल्स, कुछ एक्सटर्नल फाइल्स। इंटरनल फाइल से क्या मेरा मुराद है, हमने पीछे भी लेक्चर में पढ़ा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में पढ़ा है कि जब हम कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं तो हम लाइब्रेरीज़ की हेल्प लेते हैं। दैट लाइब्रेरीज आर आल्सो नोन एज इंटरनल, ठीक है। और एक्सटर्नल फाइल कौन सी होंगी? जो ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी कि अगर हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कुछ फाइल्स होंगी जो साथ अटैच हो जाएंगी जब रन करेंगी। इसी तरह अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, उबंटू यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कुछ अपनी फाइल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स, वो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल के साथ जुड़ जाएंगी। कुछ इंटरनल फाइल्स होंगी, जैसे हेडर फाइल वगैरह के बारे में मैं बता चुका हूँ, लाइब्रेरीज की जितनी भी फाइल्स हैं। तो इंटरनल फाइल्स और एक्सटर्नल फाइल्स जुड़ जाएंगी किसके साथ? हमारी ओरिजिनल फाइल के साथ। उनको जोड़ेगा कौन? यानी लिंक करेंगे। क्या करेंगे? लिंक करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ और फाइल्स हैं, ये हमारी ओरिजिनल फाइल है। ये फाइल्स और ये फाइल मिल गई, लिंक हो गई। क्या हो गई? लिंक हो गई। और इसे किया किसने? लिंकर ने, या लिंकर ने लिंक किया और एक और फाइल बना दी, ठीक है। यानी कि इस फाइल को पकड़ा, सारी फाइल की हेल्प से मिलके हमारी फाइल को बना दिया ये। और इस फॉर्म में हमारी फाइल क्योंकि रेडी हो गई रन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए, तो हमारी फाइल का जो नेम है वक्त ही रहेगा, बट उसकी फ़ाइल की टाइप किस में चेंज हो जाएगी? यू नो दैट यार, जो फाइल एग्जीक्यूटेबल होती है उसकी फ़ाइल टाइप क्या होती है? मेरे साथ साथ रिवाइज करते रहा करें, आपको पता होना चाहिए। एग्जीक्यूटेबल फाइल को कहते हैं एग्जी फाइल, या जिसको हम रैम में लोड कर सकते हैं, जिसको हम रन कर सकते हैं, वो फाइल होती है एग्जी फाइल। मैं फिर से प्रोसेस दोहरा देता हूँ। हमारी फाइल जिसमें हम कोड लिख रहे हैं, दैट कोड इज़ नोन एज सोर्स कोड, और उस फाइल को कहते हैं सोर्स फाइल। जब हम उसे कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा और हमारी फाइल को कन्वर्ट कर देगा सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में, और वो फाइल कहलाएगी ऑब्जेक्ट फाइल। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ऑब्जेक्ट फाइल को क्योंकि मेमोरी में लोड करके रन नहीं किया जा सकता, उसके साथ कुछ हेल्प चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी हेल्प करेगा, और उसकी इंटरनल जो अपनी फाइल्स हैं वो भी उसकी हेल्प करेंगी फंक्शन परफॉर्म करने में। उन इंटरनल और एक्सटर्नल फाइल्स को हम कनेक्ट करेंगे, लिंक करेंगे अपनी ओरिजिनल फाइल से, उसको लिंक करेगा लिंकर, और हमारी फाइल कन्वर्ट हो जाएगी एग्जीक्यूटेबल फाइल में, एग्जी फाइल। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब जब हमारी फाइल एग्जीक्यूटेबल हो चुकी, यानी कन्वर्ट हो चुकी, कंपाइलर ने कंपाइल किया, लिंकर ने लिंक किया, तो अब हम लोड करना चाहते हैं मेन मेमोरी में अपनी फाइल को, तो वो कौन करेगा? लोडर करेगा। या लोडर क्या करेगा? जो मैंने लिखा हुआ है, लोडर साहब करेंगे मेरी एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड करेंगे, ठीक है। किस में करेंगे? मेन मेमोरी में। और फिर वो क्या प्रोड्यूस करेगी? आउटपुट, यानी कि अब वो रन हो सकती है। ये सारा प्रोसेस रन करने के लिए किया जा रहा है कि जी पहले ये किया जाए, फिर ये किया जाए, फिर ये और फिर ये। तो हम पहले क्या करेंगे? फाइल अपना कोड लिखेंगे, उसको कंपाइल करेंगे, वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा, उसके साथ लिंक करेंगे फाइल्स, वो लिंक होने के बाद हमारी फाइल बन जाएगी एग्जीक्यूटेबल, एग्जी फाइल। और उस एग्जी फाइल को अब हम लोड करेंगे अपनी मेन मेमोरी में, रैम में। तो वो हमें जब रन करेंगे, लोड होने के बाद जब हम उसे क्या करेंगे? रन करेंगे, तो वो हमें क्या जनरेट करके देगी? आउटपुट जनरेट करके देगी। तो ये था हमारा प्रोग्रामिंग फाइल का लाइफ साइकिल, बैकएंड। हम इंजीनियर होते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं चीज़ों को, एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ लेक्चर्स को समझने में। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ भी आ रही है और मैं ठीक से हेल्प कर पा रहा हूँ तो वो भी बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।